हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसिव इनकम में तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाली हूँ कि पेन नेम अपने बुक्स का हमको कैसे डिसाइड करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं जाऊँगी, मैं बस प्रैक्टिकली आपको शो करूँगी कि क्या आपको पेन नेम के साथ करना है और क्या नहीं करना है। अगर करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, दैट्स ऑल। नॉट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द थ्योरेटिकल सेक्शन। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे पहले भी एक दो बार रिक्वेस्ट आए थे और कुछ दिन पहले भी आए थे श्रेयांशी के द्वारा, जिसमें उन्होंने पूछा कि लो कंटेंट बुक्स का पेन नेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप उसके बारे में वीडियो बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो पेन नेम तो बिल्कुल ज़रूरी है। पेन नेम क्या होता है बेसिकली पेन नेम होता है ऑथर नेम। जब हम केडीपी डैशबोर्ड में अपने बुक्स की डिटेल्स फिलअप करते हैं तो फर्स्ट पेज पे ही जब कंट्रीब्यूटर नेम एक आता है स्पेस और उसके पहले ऑथर नेम का स्पेस आता है, हाँ जी। तो ऑथर नेम के अंदर हम पेन नेम को फिलअप करते हैं, ठीक है। अब उसको भी फिलअप करने के तरीके होते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन हमको केडीपी के अकॉर्डिंग चलना है, केडीपी में जो मान्य है हमको उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो उसके लिए ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि पेन नेम्स आप जितने चाहें उतने रख सकते हैं, लेकिन केडीपी अकाउंट आपका एक ही होना चाहिए। यहाँ पे एक और निंजा हैक है मेरे पास आपके लिए कि एक क्या होता है कि जब हम अपने फैमिली में रहते हैं तो हमारे यहाँ वाईफाई अगर होता है तो वो वाईफाई हम सारे फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई के लिए अलग लगवाते हैं या फिर अपनी पापा अपने लिए अलग लगवाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन कि जब आप केडीपी यूज कर रहे हैं, फॉर लेट सपोज कि अगर आपके घर में आप केडीपी अकाउंट यूज कर रहे हैं उस वाईफाई से, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फैमिली का अदर मेंबर उसी वाईफाई का यूज करके केडीपी यूज ना करे, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि केडीपी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो एल्गोरिदम पकड़ता है, वो आपका एड्रेस भी पकड़ता है, वो आप किस नेट का यूज कर रहे हैं वो भी पकड़ता है, आईपी एड्रेस भी पकड़ता है, आपका वाईफाई का जो माध्यम है वो भी पकड़ता है। तो इसके लिए आपको कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने पकड़ लिया कि एक ही वाईफाई से दो लोग केडीपी अकाउंट चला रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ये नहीं सोचेगा कि ये दो अलग अलग हैं। उसको यही लगेगा कि ये लोग मतलब कुछ आई वुड से कि कुछ सिस्टम को ठग रहे हैं, और इस वजह से वो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है ये गलतियां नहीं दोहरानी है और एक वाईफाई से आप ही यूज करें। अगर आपके भाई को भी यूज करना है केडीपी, अगर आप उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अपनी सिस्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उनका जो मीडियम है वाईफाई चलाने का, इंटरनेट चलाने का, वो अलग हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक लगते हैं लेकिन केडीपी इसको सीरियसली लेता है और कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहती थी। अब नेक्स्ट है कि आपका केडीपी पेन नेम्स आपको रखना कैसे है। सबसे पहली बात कि कोई आप फेमस राइटर का नाम नहीं लिखेंगे अपने ऑथर नेम में, दैट इज पेन नेम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि रसल ब्रंसन बहुत अच्छा राइटर है, मार्केटर है, उनकी बुक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नेम भी यूज करेंगे। अगर आपको पता है कि चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप उनका भी यूज करने लग जाएंगे नेम, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है जी। सेकंड चीज जो है वो है कि आपको दूसरों का पेन नेम कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए और ये बहुत ही मुझे मुझे क्या मतलब, किसी भी इंसान को सेंसिबल एक अगर बंदा होगा तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। और केडीपी में मैंने देखा है लोग दो काम करते हैं, पहली चीज तो उसका कवर भी चुरा लेते हैं, दूसरी सेल पाने के लिए उसका पेन नेम भी चुरा लेते हैं, लेकिन ये वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, विच इज वेरी सैड। क्योंकि अगर फॉर सपोज कि अगर आपका कोई बुक अच्छा रैंक कर रहा है, अगर मैं आपकी स्ट्रेटजी चुरा लूँ, मैं आपके कवर्स चुरा लूँ, मैं आपका
जो है वो पेन नेम चुरा लूं तो आपको बुरा लगेगा, राइट? आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा, सबको लगेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने फाइंड आउट कर लिया तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू कंप्लेन। तो ये चीज नहीं करनी है। सेकंड चीज आपको क्या नहीं करनी है कि कीवर्ड्स जो है वो अपने पेन नेम्स में नहीं यूज करने हैं। कीवर्ड्स इन द सेंस हो गए जैसे कि कलरिंग बुक्स, लॉग बुक्स, नोट्स, प्रिंट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जो लोग कर रहे हैं और जो कि गलत है। पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, एरो प्रिंट यहाँ पे इस राइटर ने जो है वो यूज किया है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि कीवर्ड सच एज प्रिंट, नोट्स, नोटबुक और डिजाइन स्टूडियो और कलरिंग बुक्स, लॉग बुक्स आपको अपने पेन नेम में नहीं यूज करने हैं, लेकिन इन्होंने किया है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड जो है, मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक दिखा रही हूँ। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कलरिंग बुक, यहाँ पे इन्होंने लिखा है लिटिल किड्स कलरिंग बुक। यहाँ पे इन्होंने कलरिंग बुक्स यूज किया है, जो कि ये कीवर्ड है और ये केडीपी को अच्छा नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे मिस्टेक देखिए, इन्होंने यूज किया है सिंपली प्लानर्स यहाँ पे कीवर्ड में, जो कि आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि केडीपी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं। नाउ ये ऐसा लोग क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, इसलिए करते हैं ताकि वो रैंक करना चाहते हैं। कलरिंग बुक अगर कोई सर्च कर रहा है और वो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पेन नेम्स में कलरिंग बुक्स लिखूंगा या लिखूंगी तो मेरा बुक जो है वो रैंक करेगा। ये आपका सोच है, लेकिन एज फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने टाइटल, सब टाइटल और बैकएंड कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, बाकी इन सारी चीजों पे ध्यान मत दीजिए जिसका कोई मतलब नहीं है और जो गलत है, ठीक है जी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमें ये नहीं करना है। सेकंड चीज आपको जो नहीं करना है वो दूसरे कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, वाइट हो गया, ये सारे कीवर्ड्स यूज नहीं करने आपको। बस ये मेक श्योर करना है कि आप रूल्स को वायलेट ना करें। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे हैं कि तो मैं क्या यूज करूं, उस केस में मैं आपको बोलूंगी कि आपका पेन नेम जो है वो पर्सन का नेम होना चाहिए, ठीक है। अब पर्सन का नेम हो गया तो अब इसमें भी कुछ दिक्कत आ जाती है। पर्सन के नेम में कई लोगों को अपना नेम रिवील करना पसंद नहीं है, और मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ ये बात, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग नहीं चाहते हैं, अनटिल और अनलेस उनका मोटिव है पर्सनल ब्रांड बनाना, तब तक वो नहीं चाहते हैं कि मेरा नेम रिवील हो। और दैट इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रही हूँ। तो अगर अब आप अपना नेम नहीं यूज करना चाहते हैं, आपको ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, तो आपको अब करना क्या है, ये मेन बात है। तो आपको जो है वो रियल पर्सन का नेम यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इन्होंने बनाया है ज्योमेट्रिक डिजाइन्स एंड पैटर्न्स और इनका नेम है लुइस एडम। इसका मतलब कि ये एक रियल इंसान का नाम है। आपको ऐसे ही नाम यूज करने हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप अपना नाम नहीं यूज करना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप किसी ह्यूमन का नाम यूज करिए। जरूरी नहीं है कि आपको अपना ही नाम यूज करना है, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एंजेला पॉटर और इनका ये जेन ड्यूटल डिजाइन्स है। तो ये एक रियल ह्यूमन का नेम है, इसलिए केडीपी इज गोइंग टू लाइक इट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, तो मैं अब रियल नेम जो है बिना ट्रेडमार्क के उसको मैं फाइंड आउट कैसे करूं? उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना है नए टैब में, और नए टैब में जाने के बाद आपको लिखना है blog.redsea.com/pennamegenerator। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लिंक को लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेम जनरेट करता है ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी लेटर से नेम चाहते हैं उस लेटर को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम जो है वो क्यू से हो, तो क्यू भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल वॉटेवर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। फीमेल जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, और जैसे कि आप मुझे हिंदी में सुन रहे हैं और अपना नाम भी आप हिंदी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हिंदी, यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन,
कोरियन, व्हाटएवर लैंग्वेज आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जनरेट नेम किया, यहाँ पे E.बाजवा, फिर जनरेट नेम L.वीर, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि हिंदी के नेम जो है वो क्यू में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लेटर फिर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वाई सेलेक्ट करती हूँ मैं, तो इसका मतलब वाई से भी यहाँ पे इनका नेम नहीं है। पी से सेलेक्ट करती हूँ मैं, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम दिखाने लगा। तो आपको थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा इस मामले में। यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ और फिर मैं करती हूँ जनरेट नेम्स। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे जनरेट नेम पे क्लिक करती जाऊंगी वैसे वैसे मुझे नया नया नेम जो है यहाँ पे मिलते जाएगा इस एरिया में। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नेम अगर रखना है तो इस नेम को आप जो है कॉपी कर लें, CTRL-C, और फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर दें ताकि आप देख सकें ये कि ट्रेडमार्क तो नहीं है। अगर ट्रेडमार्क चेक करने का मैंने आपको टूल भी बताया था, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। ट्रेडमार्क वाला आप ध्यान रखें, वहां से आप चेक कर लें। और अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं और फेमस राइटर का नाम निकल के आ जाता है या फेमस सेलिब्रिटी का नाम निकल के आ जाता है तो आप इस नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन करने के लिए आप कुछ एडिशनल यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे गई मैं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टी, तो पैसले टी स्लेटर। तो अगर मैं ये करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ टाई, जो कि मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो इसको हटा के मैं LA लिख सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आप नेम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप ट्रेडमार्क वाले टूल में भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरह आपको नेम मॉडिफाई करना है और नेम आपको अपने पेन नेम्स में लिखने हैं। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब उस केस में मैं क्या करूँ? पहले मैं कीवर्ड्स यूज कर चुकी हूँ, फिर पहले मैं अगर जो है दूसरों का दूसरों का पेन नेम्स अगर आप कॉपी कर चुके हैं, उस केस में अगर क्या करें? और ये एक क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे किसी ने। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं और फिर कमेंट में मुझसे वही पूछते हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, तो बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो कम से कम आपको पेशेंस रह के वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, और जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताती रहती हूँ, जो मैं लिखती भी नहीं हूँ इधर, वो आपको सुनने को मिलता है। और अगर आप नहीं सुनते हैं दैट मीन्स कि आपने मिस कर दिया, और फिर आप कंफ्यूज जाते हैं और फिर आप कमेंट में वही पूछते रहते हैं, जो कि बहुत ही अजीब लगता है मुझे देखने में, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। तो आपको जो है, अगर आपने पब्लिश पहले कर दिया है ये सारे नेम, गलतियां आपने कर दिया है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर पब्लिश हो गई हैं आपकी किताबें उन पेन नेम्स के साथ, तो ऑब्वियसली आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं उस केस में? उस केस में आप जो है अभी से, इसी वक्त से, जब भी आप पेन नेम लिखें तो उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। आप यही कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि जब आप एडिट ही नहीं कर सकते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट। तो आज से लेकर, अभी से लेकर जब भी आप बुक्स पब्लिश करें तो ये पेन नेम्स का स्ट्रैटेजी फॉलो करें और इसी अकॉर्डिंग अपना पेन नेम को लिखें, और ये सारे मिस्टेक्स जो आपने पास्ट में किए हैं उसको अवॉइड करें। यही एक चीज़ आप अभी कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो शेयर करें, सोशल मीडिया पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।